चलिए, सो इन अ प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द पॉरीफर्स। पॉरीफर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो टुडे वी विल बी स्टार्टेड द न्यू फाइलम। न्यू फाइलम आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट फाइलम इज टर्म्ड एज सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा, this is the older name for this phylum. The new name for this phylum is Cnidaria. So Cnidaria is the new term, right, or Coelenterata is the older term, but both are the common terms. ठीक है, दोनों कॉमन टर्म हैं, एक ही फाइलम के लिए हम यूज करते हैं, Coelenterata भी और Cnidaria भी। क्लियर हो गई बात। Cnidaria जो आपका टर्म है ये एक ग्रीक वर्ड है, इट इज अ ग्रीक वर्ड जो आपका कहाँ से बना है, नाइड वर्ड से बना है, विच मीन्स जिसका मतलब होता है स्टिंग। क्या मतलब होता है? स्टिंग। So as the coelentrates or cnidarians possess special types of cells which we called as stinging cells. So due to the presence of stinging cells, these organisms were called as cnidarians. इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? cnidarians बोला जाता है। And these stinging cells helps in defense or to capture the prey. प्रे को कैप्चर करने के लिए या डिफेंस के लिए हम क्या करते हैं? स्टिंगिंग सेल्स को यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात। सो नाइड का मतलब क्या है? स्टिंग, स्टिंग सेल्स, और कई बार इसको हम नेटल भी बोलते हैं, NETTLE, नेटल। नेटल इज ऑल्सो द टर्म विच वी हैव यूज्ड फॉर स्टिंगिंग लाइक organ, or we can use this term when we are using some kind of tools which is very sharp, right? So the nide word nettle or sting. Clear हो गई बात। Next we will be talking about the phylum is created by, किसने इस फाइलम को क्रिएट किया था? Coelenterata जो टर्म थी ये किसने दी थी? इट इज गिवन बाय ल्यूकार्ट। ल्यूकार्ट वाज द साइंटिस्ट। ल्यूकार्ट, ठीक है। Coelenterata जो टर्म थी, फाइलम का नाम जो रखा गया था वो किसने रखा था? ल्यूकार्ट ने रखा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कहाँ की? Cnidaria की। सो Cnidaria वर्ड is used by the another scientist called as Hertzsprung is the name of the scientist. Clear? And इनको भी डिक्लेयर किया गया था as an animal. They are also declared as animals by the scientist called as Trimble, right? Because earlier it was believed that because they are sessile, right, and due to their exoskeleton, it is believed that they are nothing but they are the houses for the animals in sea water or in ocean or in marine water. Marine water में the scientists thought that, scientists ये सोचते थे कि ये कुछ नहीं but they are the houses for the animals, के सिर्फ क्या है? एक habitat है, एक habitat की form है जिसमें क्या रह सकते हैं? animals रह सकते हैं। But later on the same with the sponges, sponges के साथ भी same यही केस रहा। But later on Trimble declared that the coelentrates or cnidarians were also the animals, ठीक है। और इनको भी एनिमल डिक्लेयर किस फॉर्म पे किया गया? बाय देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अगेन अ होलोजोइक, एंड अगेन द सेल्स डज नॉट पजेस द सेल्यूलोजिक सेल वॉल। और इनके पास भी जो सेल्स थे उन सेल्स के बाहर क्या? सेल वॉल एब्सेंट थी, सेल्यूलोजिक सेल वॉल इज एब्सेंट। एंड वी नो दैट इन प्लांट सेल इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ प्लांट सेल, दे पजेस द सेल वॉल, ठीक है। सेल्यूलोजिक सेल वॉल उनके बाहर होती है और एनिमल सेल के बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ओनली बायो मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल क्रिएचर्स। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं Coelenterata या Cnidaria की
जनरल कैरेक्टर्स की, राइट. सो द फर्स्ट जनरल कैरेक्टर विच वी हैव स्टार्टेड इज हैबिट एंड हैबिटेट. इनकी हैबिट और हैबिटेट की अगर बात की जाए, सो अगेन दे ऑल आर एक्वेटिक. कैसे हैं? एक्वेटिक हैं. एक्वेटिक में भी कैसे हैं? मोस्टली मेराइन, और वी कैन से इट एज एक्सक्लूसिवली मरीन, और सम आर फ्रेश वाटर, राइट. फ्रेश वाटर में द एग्जाम्पल इज अवर हाइड्रा. हाइड्रा इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. ठीक है. और रेस्ट ऑफ आर मरीन, और बाकी ज्यादातर जो हमारे सिलेंट्रेट्स या निडेरियंस हैं वो कैसे हैं? मराइन है. दे आर फाउंड इन मरीन वाटर. क्लियर. एंड हाइड्रा इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, और हाइड्रा हमें कहाँ मिलता है? फ्रेश वाटर में मिलता है. नेक्स्ट, इफ यू टॉकिंग अबाउट देयर अटैचमेंट, दे आर मोस्टली सेसाइल. मोस्टली कैसे हैं? सेसाइल हैं, यानी कि सीडेंट्री, अटैच टू सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम से क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं. और दे में बी फ्री स्विमिंग. और कैसे हो सकते हैं? फ्री स्विमिंग फॉर्म भी हो सकती है. बोथ द फॉर्म्स आर सीन इन केस ऑफ सीलेंट्रेट्स. सीलेंट्रेट के केस में क्या देखने के लिए मिलती हैं? दोनों ही फॉर्म देखने के लिए हमें मिलती हैं, राइट. नेक्स्ट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सीलेंट्रेट इज अ बॉडी फॉर्म्स, राइट. इट possesses more than one or more than two body forms, right. So that's why the mechanism is created in coelentrates, and that mechanism is called as polymorphism, जिसको हम क्या बोलते हैं? polymorphism बोलते हैं. poly means many, morph means forms. it means their body is in many forms. यहाँ पर हमें जो body मिलती है वो अलग अलग different forms में मिलती है. so that's why we termed it as polymorphism. so polymorphism is again the characteristic features of coelentrate. तो coelentrate का क्या है? polymorphism एक characteristic feature है, and the function of polymorphism in coelentrate is to create a division of labor. और ये क्या करता है? division of labor को create करता है. क्लियर हो गई बात. सो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा. और सिंपली वी कैन बी राइट इट इज अ डाइमॉर्फिज्म, बिकॉज वी कैन सी द टू मेन फॉर्म्स, दैट इज पॉलिप एंड मेड्यूसा, right. we have seen two forms most commonly, right. polyp is asexual form and medusae is sexual form. और ये कैसी है? sexual form है, right. polyp mostly sessile. कैसी होती है? sessile, यानी अटैच, सबस्ट्रेटम से अटैच. बट समटाइम्स इट वुड बी फ्री स्विमिंग. लेकिन कई बार ड्यू टू सम रीजंस, कुछ रीजंस की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा. इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रा, सो हाइड्रा इज अ पॉलिप. हाइड्रा की जो बॉडी फॉर्म है दैट इज अ पॉलिप फॉर्म, राइट. सो हाइड्रा रिमेन्स सेसाइल, बट when the locomotion is performed by hydra, it detach from the substratum. तो वो substratum से क्या हो जाता है? detach हो जाता है for performing the locomotion को perform करने के लिए. क्लियर हो गई बात. so polyform may be sessile or it may be free swimming, but medusae are always free swimming. और ये हमें कैसी मिलती है? free swimming मिलती है. Next, very important thing about polyp. Polyp were
सिलिंड्रिकल इन शेप, इनकी जो शेप होगी वो कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है, एज यू सीन इन केस ऑफ हाइड्रा। आप हाइड्रा के केस में देख सकते हैं द शेप इज समवॉट अ सिलिंड्रिकल, राइट। बट इफ वी सी द मेड्यूसी दे आर अम्ब्रेला शेप्ड, और यहां हमें कैसी मिलेगी, अम्ब्रेला शेप्ड। किस तरह की शेप होती है, इट इज लुकिंग लाइक दिस, राइट, अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर। अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलता है, ठीक है। सो दिस इज हेयर द एग्जाम्पल इज लाइक अ जेली फिश विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑरेलिया, जिसको हम ऑरेलिया बोलते हैं। द शेप इज लाइक अम्ब्रेला, सो दैट्स व्हाई इट इज द मेड्यूसी फॉर्म, एंड हाइड्रा इज इन पॉलिप फॉर्म, राइट। जो बॉडी फॉर्म है हाइड्रा का वो कैसा है, पॉलिप है, दैट्स व्हाई द बॉडी इज सिलिंड्रिकल, एंड हेयर द शेप ऑफ मेड्यूसी इज अम्ब्रेला। तो एग्जाम्पल क्या हुआ यहाँ पर, हाइड्रा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्स। We have seen a different structures in polyp form. Polyp form में हमें बहुत से structure देखने के लिए मिलते हैं and they are very important. Like here we have seen the gastrozoids, like gastrozoids, and these gastrozoids are help in nutrition. They helps in nutrition, gastrozoids. Next, here we have gonozoids, and these gonozoids help in reproduction. ठीक है। Here we have dactylozoids. They helps in protection, right? So these are the different forms which we have get in a polyp, right? It may be gastrozoids, gonozoids, or dactylozoids, right? These forms were actually called as a zooids, और इन forms को हम क्या बोलते हैं, zooids बोलते हैं, right? Here also we have get some structures like this, like here we have get seen gonophores. Instead of gonozoids we have seen a gonophores, and these gonophores helps again in reproduction. What else? Pneumatophores. These pneumatophores helps in protection, और ये काहे में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, राइट। सो ये आपके क्या है, डिफरेंट जूइड्स हैं, ठीक है, यानी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलिप एंड दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेड्यूसी, ठीक है। So mainly sometimes polyp and medusae, most of the time they are what, individual, यानी ये कैसे मिलते हैं आपको, individually मिलते हैं, ठीक है। कैसे होंगे, solitary, but sometime they may be colonial. Colonial means both the forms found in a single colony. एक ही सिंगल कॉलोनी में जब हमें मेड्यूसी और पॉलीफॉर्म मिलते हैं, सो वी यूज अ टर्म एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज कॉर्मीडिया. Chlamydia is the stage, right, where we get both polyp and medusae in a same colony, जहाँ पर हमें ये सेम कॉलोनी के अंदर मिलते हैं पॉलिप भी और मेड्यूसा भी. क्लियर हो गई बात. दैट इज कॉल्ड एज chlamydia. उसे हम क्या बोलेंगे, chlamydia बोलते हैं. नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कैरेक्टर विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी वॉल. Yes, if we talking about the body wall, so they have, if we take the example of hydra, अगर hydra का example लिया जाए, right,
so you know that, so this we have a hydra, right? The outer and the inner wall. कैसी wall है? outer epidermis and inner epidermis. तो जो आपकी outer epidermis है, if we talking about the outer epidermis having the cells, outer जो epidermis है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्पेशलाइज्ड सेल्स वर प्रेजेंट एंड दैट सेल्स वर कॉल्ड एज nematocytes. Nematocytes or they can be called as ठीक है nematocyte cells or they can be called as nidoblast cells. क्या बोल सकते हैं इनको? nidoblast cells ही बोल सकते हैं. और they may be called as nematocyst. ठीक है, because in this cell what is present? A nematocyst is present which is like a sting, जो sting की तरह आपका होता है. क्लियर हो गई बात? So these cells are found in the outer epidermis. तो outer epidermis पे आपको कौन से cells दिखाई देंगे? Stinging cells दिखाई देंगे, right? Stinging cells, nidoblast cells, nematocytes, whatever you can call it as. आप इनको कुछ भी बोल सकते हैं, right? तो ये आपके हो गए stinging cells which is found on the outer epidermis. जो कहाँ मिल रहे हैं? outer epidermis पे आपको देखने के लिए मिलेंगे. And the main function of this cell is to provide defense. Defense provide करते हैं, protection करते हैं. Next they help in capturing the prey. और ये क्या करते हैं? prey को capture करते हैं by insert their sting. और ये क्या करते हैं? अपने sting को क्या कर देते हैं? नेमेटोसिस्ट को इंसर्ट कर देते हैं इन द बॉडी ऑफ प्रे की बॉडी में एंड इंजेक्ट अ हिप्नोटॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द बॉडी ऑफ द प्रे. और प्रे की बॉडी के अंदर एक हिप्नोटॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि जो पॉइजनस सब्सटेंस है उसको क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं. बाय दिस वे द प्रे गेट्स इनएक्टिव. और जो प्रे की बॉडी है वो इनएक्टिव हो जाती है एंड ईजिली दे कैन कैप्चर दैट देयर फूड. और इजीली ये क्या कर लेते हैं? अपने फूड को कैप्चर कर लेते हैं. It is somewhat like if we draw one nidoblast. Suppose this is one nidoblast cell. ये एक nidoblast cell है. Here all the thing is present. Nucleus is there and cytoplasm is there. ठीक है. Here we have seen the cytoplasm. So we have seen the two stages. दो stages हमें यहाँ देखने के लिए मिलती हैं nidoblast cell में. One stage is this and one stage is like this. What is the difference of both of them? Let's see. If the coelenterate capturing the prey, अगर ये अपने prey को क्या कर रहा है? कैप्चर कर रहा है. So we have see the nidoblast cell like this. A thread-like structure is going to get emerged from it, and from here it is pointed. Right? This structure is actually called as nematocyst. इसी structure को हम क्या बोलते हैं? nematocyst बोलते हैं. So these cells are present on the outer epidermis, right? So when they are capturing the prey, or they may be found on the outer surface also, and it could be found on the tentacles also. Tentacle जो present होती हैं, tentacle पे भी होते हैं. So ये क्या करते हैं? जब भी कोई animal इनके पास आता है, so they just एक्सट्रूड आउट, ये इसको बाहर निकालते हैं अपनी निमेटोसिस्ट को और क्या कर लेते हैं? अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ पॉइंटेड स्ट्रक्चर एंड इट सिक्रीट्स द हिप्नोटॉक्सिक सब्सटेंस. और ये क्या करती है? हिप्नोटॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करती है? सिक्रीट करती है, विच इज अ पॉइजनस. जो कैसा होता है? पॉइजनस होता है. सो व्हेन दे आर इन देयर एक्टिव मोड, जब वो अपने एक्टिव मोड में होते हैं, सो दे आर लुकिंग लाइक दिस. एंड व्हेन दे आर देयर, यानी इट मीन्स दे आर फ्री फ्रॉम एनी डेंजर. जब ये हर डेंजर से फ्री होते हैं, देयर बॉडी इज फ्री. सो व्हाट विल हैपन? द निडोब्लास्ट सेल्स लुकिंग लाइक दिस, they are looking like this, and the nematocyst is wrapped around like this. It is not protruded out,
ये प्रोट्रूड आउट नहीं होती और ये इस तरह से सेल के अंदर रहती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्ट। जब ये रेस्ट के टाइम पे होता है या अपने किसी प्रे को कैप्चर नहीं कर रहा होता है तो उस टाइम पे द निमेटोसिस्ट लुकिंग लाइक दिस, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्टिवनेस, जब ये एक्टिव होता है एंड इट फील्स सम डेंजर, सो इट एक्सट्रूटेड आउट दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अ निमेटोसिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? सो दीज आर द सेल्स विच वी हैव टॉकिंग अबाउट हियर, द स्टिंगिंग सेल्स। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर एपिडर्मिस। इनर एपिडर्मिस की बात करते हैं। सो द इनर एपिडर्मिस इज नॉर्मली हैविंग अ सेल्स। इनर एपिडर्मिस के पास कौन से सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स आर फाउंड, राइट, जो इनर आपकी है। और यू हैव फाउंड वन कैविटी, आपको क्या देखने को मिलती है, कैविटी, ठीक है। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज सीलेंट्रॉन, और इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सीलेंट्रॉन। सीलेंट्रॉन कैविटी विच इज फाउंड इनसाइड दी सीलेंट्रेट्स, जो सीलेंट्रेट्स की बॉडी के अंदर हमें क्या होती है, मिलती है। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज सीलेंट्रॉन कैविटी, और इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सीलेंट्रॉन कैविटी बोलते हैं। और दिस कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, और इस कैविटी को हम क्या बोल सकते हैं, गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी। क्या बोला जाता है, गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी। क्लियर हो गई बात? सो दिस इज अबाउट द बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल की बात हो गई। द नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे इज अगेन द जर्म लेयर। यू ऑल नो दैट ऑलरेडी दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, डिप्लोब्लास्टिक। What is the meaning of diploblastic? It means they are originated from two germ layers, that is endoderm and ectoderm. Symmetry, very good. Symmetry is radial. कैसी सिमेट्री possess करते हैं, रेडियल सिमेट्री possess करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर, इफ वी टॉकिंग अबाउट दी डाइजेशन, अगर डाइजेशन की बात की जाए सो द डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेल्यूलर एंड इंटरसेल्यूलर, बोथ, दोनों तरह के यहाँ डाइजेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। बट here is incomplete digestive system. It means the alimentary canal is not complete. They have a single opening. इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, सिंगल ओपनिंग फॉर आउटलेट एंड फॉर इनलेट। बट इन केस ऑफ पॉरीफर्स, अगर पॉरीफर्स की बात की जाए सो देयर आर द डिफरेंट ओपनिंग्स फॉर इनलेट एंड फॉर आउटलेट। बट हेयर इन केस ऑफ सीलेंट्रेट्स, फॉर आउटलेट एंड फॉर इनलेट देयर इज ओनली अ सिंगल ओपनिंग। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक ही सिंगल ओपनिंग है, एंड दैट सिंगल ओपनिंग इज वर्किंग एज माउथ एज वेल एज एनस। वही माउथ की तरह वर्क कर रही है और वही एनस की तरह वर्क कर रही है। सो दैट्स व्हाई द डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल इज इनकम्प्लीट। इसीलिए ये कैसी है, इनकम्प्लीट है, इट इज नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं है। नहीं, हाउ, उनकी कंप्लीट कैसे हो सकती है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, पढ़ाया था इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इज द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल which have anterior opening called as mouth and a posterior opening called
anus. But in case of sponges there are so many openings for inlet. Inlet के लिए वहाँ बहुत सारी opening है, not single opening. There are so many opening which we called as a dermal ostia, जिनको dermal ostia बोला जा रहा था. समझ आ गई बात? Next we are talking about here again respiration and excretion. Very good. Through simple diffusion के through होगा from general body surface. Diffusion by diffusion through general body surface. And again they are amonotelic. और ये कैसे हैं? amonotelic. They are amonotelic organism. One, हाँ, all are monotelic, right? लेकिन we have seen जो आपके aquatic animal हैं, aquatic animal में भी like if we talking about the fishes की अगर बात की जाए, so हमने fishes में एक कैटेगरी पढ़ी थी अगर आपको याद हो, डिप्नोइज, लंग फिशेस, ठीक है. they enjoy dual mode of excretion. वो डुअल मोड क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं एक्सक्रीशन का, बिकॉज व्हेन दे गो फॉर हाइबरनेशन, जब वो हाइबरनेशन के लिए चली जाती हैं फिशेस, लंग फिशेस, इनटू द मड दे स्टार्टेड टू सिक्रीट यूरिया एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट. सो दे आर द डुअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन. उनके पास डुअल मोड है एक्सक्रीशन का. व्हेन दे आर इन वाटर दे एक्सक्रीट आउट अमोनिया एंड व्हेन दे आर ऑन लैंड दे एक्सक्रीट आउट व्हाट, यूरिया. क्लियर हो गई बात? चलिए, सो नेक्स्ट इन दिस वी विल बी डिस्कस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सीलेंट्रेट्स. सीलेंट्रेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंड दैट इज मेटाजेनेसिस. चलिए, so the next parameter or the next character is metagenesis. Metagenesis means